हालिया जितने जो सैलाब के तहत जितने लोग मुतासर हुए, खासकर मेरा रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं मैं, तो तमाम इलाके, रामबन बाजार की बात करें आप बलियोत की बात करें, आप बागना की बात करें, आप टंगर पंचायत की, आप गांधरी पंचायत की बात करें, कंका की बात करें, आप सेरी की बात करें, तो मैक्सिमम इफेक्टेड एरिया जो है ये गनौर पंचायत। तो ये सारी कुछ 8-10 पंचायतें जो थी, खासकर रामबन की गर्दोनों में, ये सबसे ज्यादा इस सैलाब से इफेक्टेड रही। आपने हाल देखा होगा कि टाउन में बिल्कुल बुरा हाल रहा। तो उसी सिलसिले में आपको ये याद होगा कि किस मुस्तैदी से जो है गवर्नमेंट ने इसमें एक्शन में आई। चीफ मिनिस्टर साहब जो है, पहली मरतबा मैंने देखा कि एक चीफ मिनिस्टर जो है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, वो 3 दफा जो है हालात का जायजा लेने, सिचुएशन को किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल कर रही है वो लेने के लिए वहां पहुंचे। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल गेरप रही, डीसी साहब, एसपी साहब, तमाम जो है एसएसपी ट्रैफिक हो और जितने भी सेक्टरल ऑफिसर हमारे, वो बिल्कुल ऑन फुट ऑन रोड पर रहे पूरे दिन रात लोगों के साथ, क्योंकि पानी की दिक्कत आ रही है, रोड क्लियरेंस का भी काफी सारे इश्यूज हैं। तो इन सारे इश्यूज को देखते हुए किस मुस्तैदी से, किस स्पीड अप से जो है वो काम हुआ, तो हम सरकार की तरफ से इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा भी किया। हम लोगों ने कल भी जो है रिव्यू मीटिंग था चीफ मिनिस्टर साहब का, धर्मकुंड भी देखा हमने कि इस तरह से बिल्कुल सवाल आपसे वहां तबाही हुई है। अब ये सवाल था कि किस तरीके से इन लोगों की मदद किस तरह से की गई है, सरकार ने वहां पर क्या किया है, तो क्या इक़दाम जो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं। तो पहला तो ये था कि चीफ मिनिस्टर के डायरेक्शन पर जो है वो 1-1 लाख जो है वो डिसीज को जो है वो जो जिन लोगों की जाने गई हैं, उनको, वो 3 लोग थे, तो उन 3 लोगों को जो है उनके रिश्तेदारों को जो है 1-1 लाख रुपए पर हेड जो है वो उनको एक्सग्रेशिया लीफ दिया गया है। वो एक सिंपल जस्ट अभी टोकन है। उसके बाद अभी एसडीआरएफ के तहत या दूसरे सीएम रिलीफ फंड के तहत कैसे बनता है वो एक अलग से आएगा, लेकिन पहली जो किस्त जो है उनको 1 लाख रुपए की फराहम कर दी गई थी। उसके बाद जो था दूसरा, शहर की आप देखेंगे शहर में किस तरीके से पूरा मलबा ही मलबा दबा हुआ था, तो उस पर जो है सरकार की चीफ मिनिस्टर की डायरेक्शन पर जो है 250 लोगों को जो है एंगेज किया था, जो पर्सनली लोगों के घर में जाके उनका मलबा उठाने में उनकी मदद करें। पानी की सप्लाई आप देखेंगे कि टैंकर जो है दिन रात जितनी ओवर द कैपेसिटी अपना वो काम कर रहे हैं। अब ऐसे हैसियत थे यहाँ का नुमाइंदा होने की, हमारी भी कुछ फराइज थे अपने लोगों के, क्योंकि जिन लोगों ने हमको चुन के भेजा उनको भी उम्मीद थी। तो मेरा इस अपना प्रेस ब्रीफिंग के एक लोगों को मैं ये अपनी तरफ से ऐलान करता हूं कि जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है उसमें से मैंने ये सोचा कि कम से कम लोगों को कुछ आज थोड़ी सी मरहम दी जाए। तो मैं अपनी तरफ से ये लोगों को ऐलान करता हूं कि जितने लोग सैलाब से मुतासर हुए हैं इन 5, 6, 7, 8 पंचायतों में, चाहे वो सेरी हो, बागना हो, आपका सिंचा, बलिहोत, चब्बा, डमोद, धर्मकुंड, जहां जहां के लोग हैं हमारे, कंगा है, टंगर है, गांधरी, बातली के जितने भी लोग हैं, उन जितने इफेक्टेड लोग हैं उन लोगों के लिए जो है मैंने अपनी तरफ से जो है 1 करोड़ का ऐलान किया है कि मैं अपना इस साल का जो है पहली किस्त जो मेरे को मिलने जा रही है, और एज पर जो गाइडलाइन जो भी जिस तरह की होंगी वो हम तो बाद में देखेंगे, लेकिन इन सैलाब अफेक्टेड लोगों को जो है मेरी तरफ से जो इनका रिकंस्ट्रक्शन करना है, इंडिविजुअली मैं किसी को नहीं दे सकता हूं क्योंकि इसकी कोई शराइत होती है, हम इंडिविजुअली किसी को पैसा नकदी नहीं दे सकते हैं, लेकिन एज पर जो सीडीएफ की मेरी जो गाइडलाइन होगी, मैंने 1 करोड़ अपना जो 4 करोड़ में से मैंने 1 करोड़ जो है वो इन लोगों के लिए रखा है ताकि इनको थोड़ी सी राहत हो दोबारा रीबिल्ड करने के लिए। तो मेन मकसद जो है मेरा आप लोगों के साथ इंटरेक्शन का था कि ये मैं आज अनाउंस कर रहा हूं, चीफ मिनिस्टर के साहब के ऊपर डायरेक्शन थी कि आप वहां पर सिचुएशन देखें किस तरह से। ये जो 1 करोड़ रुपए है, मैं आपको फिर बता दूं, ये 1 करोड़ रुपया सिर्फ मेरी उस सीडीएफ में से है। जो गवर्नमेंट की दूसरी जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट का दूसरे जो नाम्स हैं, चाहे वो एसडीआरएफ का है, एसडीआरएफ का आपको ये मालूम हुआ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो 5 मरले का जितने उसमें चाहे वो परनौत के इफेक्टेड लोग थे और जितने भी जो भी लोग थे जिनको जमीनें जिनकी खत्म हो गई थी, उन तमाम लोगों का जो है उन्होंने 5 मरले का ऐलान बिल्कुल वहां पर प्रिंसिपली वो एग्री हो गए थे। सिर्फ ये कहा गया था कि आप लैंड आइडेंटिफाई कर दें और इनका प्लॉटिंग करके हम 5 मरले इनको वो दे देंगे। वो तो एक अलग रही चीफ मिनिस्टर साहब की बात। उसके अलावा जो भी यहाँ से प्रपोजल जाएगा ओवर एंड वो जो ताजिर जिनको इफेक्ट हुए हैं दुकान, क्योंकि दुकानों को जो है किसी भी तरीके का कुछ मिलता नहीं था, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रिंसिपली वो भी एग्री किया है। ये वो सारा जो प्रपोजल है जो डिप्टी कमिश्नर साहब जो बना रहे हैं, जितना इफेक्टेड हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हमारा इफेक्ट है, चाहे हमारा हॉर्टिकल्चर इफेक्ट है, उसका मुआवजा ऑलमोस्ट जो है उन्होंने फाइलें जो है तैयार कर दी हैं। अभी भी कुछ जगहों पर जो लोग अभी सरकारी एजेंसियां नहीं पहुंची हैं, वहां पर आस्ता आस्ता जैसे रोड क्लियरेंस होते जाएगा ये लोग वहां पहुंचेंगे। आप में लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप जहां जहां जिस चीज का जितना डैमेज हुआ है वो अपने नियरेस्ट जो भी है, चाहे पटवारी है, चाहे वो तहसील ऑफिस है, चाहे एसीआर ऑफिस, कहीं भी आप अपना जो है वो लोगों अपना वो लॉस वहां पर रिपोर्ट कराएं।
जो हमसे हो सकेगा, हमने आज ये आपको ऐलान किया कि हम जो है अपनी तरफ से जो है वो 1 करोड़ रुपया देते हैं। ये सिर्फ 1 करोड़ नहीं है कि बस 1 करोड़ रुपया दे दिया और मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ये 1 करोड़ रुपया सिर्फ आज के लिए है जो हमने लोगों को दिया है। इसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, ये किसी इंडिविजुअल को नहीं मिलेगा, ये रिकंस्ट्रक्शन काम होगा। चाहे लोगों की सड़कें खत्म हो गई हैं, चाहे किसी लोगों के मकान अगर डैमेज हुए हैं तो उनको कोई प्रोटेक्शन वाल देनी है, तो ये फंड जो है वो 1 करोड़ रुपया हमारा उसमें इस्तेमाल